हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9 के लिए हम लोग जो अभी तक जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं, यानी कि न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम लोग। आज का टॉपिक होगा हमारा बेसिक न्यूमेरिकल ऑन मोशन। तो मोशन में अभी तक हम लोग ने जाना क्या है कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, हमने ये समझा है। फिर हमने समझा है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर हमने मोशन में जाना है फिजिकल क्वांटिटी। कल एक क्वेश्चन आया था, सर फिजिकल क्वांटिटी क्लियर नहीं हुआ है। तो कोई भी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी अर्थ पे हैं, अगर हम उनको मेजर कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें कि हम मेजर कर रहे हैं इस समय इस रूम का टेम्परेचर मेजर कर पा रहे हैं किससे? थर्मामीटर की हेल्प से, है ना। अगर हम बात करें इस रूम का प्रेशर कितना है, मेजर कर पा रहे हैं। तो जो भी क्वांटिटी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि बात करें हम करंट की या वोल्टेज की। घर में आज वोल्टेज कम है, आप एक डिस्प्ले लगा हुआ है और उस डिस्प्ले पे अगर स्टेबलाइज़र पे आप देखते हैं कि इतना डिस्प्ले हो रहा है कि इतना वोल्टेज है, आप क्या कर रहे हैं? यानी वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं। करंट, इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, आप करंट क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। आप मार्केट में जाते हैं, आपको 10 मीटर कपड़ा चाहिए, यानी कपड़ा आप मेजर कर रहे हैं। तो जो भी क्वांटिटी है जिनको आप मेजर कर सकें, आपका वेट कितना है, मेजर कर रहे हैं। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, मेजर कर रहे हैं। तो जिन क्वांटिटी को आप मेजर कर सकें वहीं आपकी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने समझा फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके की, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हमने जाना वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमने किसको कहा कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, डायरेक्शन की नहीं। हमें उसको बताने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल मैग्नीट्यूड। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या कहा? स्केलर क्वांटिटी। और जिस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या कहा? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल जो अभी तक हमने जाना है डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। तो आज चलिए हम लोग न्यूमेरिकल में बात करेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल समझाऊंगा और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आपके बुक से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एनसीईआरटी से या जो भी अवेलेबल हो उससे करके आपको सेंड करना है। और जो दिक्कत आए वो आपको पूछना है, जो न्यूमेरिकल आपसे ना हो पाए पूछना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले 1-2 क्वेश्चन आप लोग को माइंड में लेके चलना है जो कि लास्ट तक हमें क्लियर करना है। और बहुत सारे बच्चे अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो उनको क्लियर हो भी गया होगा जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम लास्ट में। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है तो? पहला क्वेश्चन। और क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं? अगर बराबर होते हैं तो किस कंडीशन में होंगे? अगर नहीं होते हैं तो क्यों? और क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है कि डिस्टेंस बड़ा होता है? यही सब कुछ क्वेश्चन है। इसको करने से माइंड में लेके चलना है हम लोग को। पहला क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंपल सा हम बात करते हैं कि एक स्क्वायर फील्ड है। कैसा फील्ड है? स्क्वायर फील्ड है। और स्क्वायर फील्ड जो स्क्वायर यानी चारों साइड्स उसके क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। और कितना है? 10 मीटर। एक साइड का लेंथ कितना है? 10 मीटर। जो इसका ओनर है इस फील्ड का, किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। मान लीजिए कि A, B, C, D ये 4 पॉइंट है। किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए A पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और A पॉइंट से फील्ड के जो हमने ये बना रखा है अपने साइड्स पे चलता हुआ C पॉइंट तक पहुंचता है। कहाँ जाता है? पॉइंट C तक पहुंचता है। तो आपको बताना है कि वो जो ओनर है इस फील्ड का, उसने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ऑकर हुआ।
सिंपल क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड कितना है 10 मीटर, यानी ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। अब किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, मान लिया पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और कहाँ तक, सी पॉइंट तक जाता है, तो उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कुल कितना डिस्प्लेसमेंट ऑकर हुआ। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस को हमने क्या समझा है अभी तक, डिस्टेंस को क्या जाना है कि एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ओनर का इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है ए, और फाइनल पॉइंट क्या है, सी। किस पाथ से होके गया है, तो एक्चुअल पाथ हमारा ये है, इस पाथ से होके गया है। तो एक्चुअल पाथ का लेंथ यानी कि इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 + 10 20 मीटर, यानी डिस्टेंस कवर्ड की हम बात करें तो कितना हो गया हमारा 20 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट कितना ऑकर हुआ, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ऑनर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। सॉरी, और इस जो दोनों पॉइंट को हमने जिस स्ट्रेट लाइन से मिलाया ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसको मेजर कर लेंगे, जितनी वैल्यू आएगी इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें ये उसका क्या है, हाइपोटेनियस। तो अगर इसको हमें निकालना है हाइपोटेनियस को, तो अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस उस राइट एंगल ट्रायंगल का, और ये हाइपोटेनियस। तो h का स्क्वायर बराबर, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या h = रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर कितना 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस बेस का स्क्वायर कितना 10, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि ये हो गया 2 × 100, 200 हुआ, 100 + 100 उसको लिखा है हमने 2 × 100, और 100 को हम रूट से बाहर निकाल दें तो 10 आ जाएगा, और यहाँ 2। अच्छा, डिस्टेंस किस में लिखेंगे हम, मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ऑकर हुआ, 10√2 मीटर, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 मीटर। तरीके का न्यूमेरिकल आपका होमवर्क होगा, आपको करना क्या है कि सेम यहाँ स्क्वायर फील्ड था ना, अब हमारे पास सर्कुलर फील्ड है जिसका रेडियस जो है, रेडियस 7 मीटर है। एक सर्कुलर फील्ड है जिसका रेडियस 7 मीटर है, और एक रनर जो है इसके सरकमफ्रेंस पे रनिंग कर रहा है, सरकमफ्रेंस पे रनिंग कर रहा है, और हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद बताइए कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ऑकर हुआ, डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ऑकर हुआ। आज के लिए बस इतना ही, आगे देखेंगे अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सेंड करना है, और जो ना समझ में आए वो पूछ